आज विश्व आदिवासी दिवस है और इसी मौके पर ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आपको बता दें कि हम भारत देश के अंदर के आदिवासियों की बात कर रहे हैं। ये आदिवासी वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। आपको बता दें कि वेदों और मनुस्मृति के तहत जो 4 वर्ण बनाए गए, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस इन इन चारों वर्ण में आदिवासी कहीं भी नजर नहीं आता। आदिवासी जो है अवर्ण है और वर्ण व्यवस्था के बाहर है। उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट जो है, जो कि अछूत जिसे कहा जाता था, वो भी वर्ण व्यवस्था से बाहर है। तो वर्ण व्यवस्था में जो लोग हैं उसमें कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र मतलब कि आज का ओबीसी है। तो ऐसे में जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था से बाहर रहे। अब जो है संपूर्ण देश के अंदर एक हाल ही में जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, आदिवासी महिला है और आदिवासी कम्युनिटी से आती है। और उसके बाद अब ये जो ट्विटर पर ट्रेंड हम देख रहे हैं, उस ट्रेंड पर भी चर्चा करेंगे। ट्रेंड चल रहा है कि आदिवासी यह हिंदू नहीं है। तो हिंदू आखिर है कौन, हिंदू की क्या कंसेप्ट है और आदिवासी जो है वो किस प्रकार हिंदू नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। जिस वर्ण व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में है। वही दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आदिवासी समुदाय में, आदिवासी समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं है और वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। रही बात कल्चर की, तो हिंदू कल्चर एक अलग है और उनके जो कल्चर है, आदिवासी के जो कल्चर है वो कल्चर अलग है। इतना ही नहीं, बोली, भाषा, संस्कृति और तमाम रीति रिवाज हिंदू धर्म से आदिवासी आदिवासी समुदाय की जो रीति रिवाजें हैं वो बिल्कुल भी अलग है। वहीं दूसरी तरफ हम यह भी बात करें कि 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट बना था, यह हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासी पर लागू नहीं होता और इसी वजह से इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उन पर हिंदू एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उनको न्याय नहीं दिया जा सकता। आदिवासी समाज का पूजा स्थल, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, तमाम रस्मों रिवाज जो है वो हिंदू धर्म से पूर्णतः अलग है और हिंदू धर्म से मेल नहीं खाते हैं। इतना ही नहीं, तो जो आदिवासी समाज है वो निसर्ग पूजक है, वो पेड़ पौधे और पहाड़ों की पूजा करता है, वो निसर्ग की पूजा करता है, प्रकृति को ही अपना भगवान मानता है। वही दूसरी तरफ हम देखें तो हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र आता है, जो कि आदिवासी समुदाय में नहीं आता। आदिवासी समुदाय का एक ही धर्म है, वो है आदिवासी धर्म, और यही बात आदिवासी हमेशा से कहते आ रहा है। इतना ही नहीं, भारत के संविधान ने भी आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए हैं और हिंदू समाज से उन्हें अलग माना है। उन्हें विशेष अधिकार भारत के संविधान में प्राप्त है। उन्हें 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत अतिरिक्त अधिकार दिए हुए हैं। आदिवासी समाज का यह कहना है कि हमारी भाषा हिंदू धर्मियों से अलग है। इतना ही नहीं, उनकी जीवन शैली भी हिंदू धर्मियों से मेल नहीं खाती। वही दाह संस्कार की अगर बात किया जाए तो दाह संस्कार भी आदिवासी समुदाय की अलग है और हिंदू धर्म के अनुसार जो दाह संस्कार होता है वो अलग है। पूजा पद्धति की अगर हम बात करें तो आदिवासी समाज के लोग पुरोहित परंपरा को नहीं मानते। आदिवासी समाज के लोग किसी भी पंडित के हाथों से पूजा पाठ नहीं करवाते। साथ ही आदिवासी समाज के अंदर जाति व्यवस्था नहीं है और वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते और स्त्री पुरुष समानता का जो संदेश है वो आदिवासी समाज जो है वो इस संदेश को फॉलो करता है, मानता है। स्त्री और पुरुष आदिवासी समाज में एक ही अधिकार पाते हैं। जो अधिकार स्त्रियों को है वही अधिकार पुरुषों को है, जो अधिकार पुरुषों को है वही अधिकार स्त्रियों को भी है। इतना ही नहीं, दाह संस्कार का अधिकार आदिवासी समुदाय में जो अधिकार महिला का है वही अधिकार पुरुषों का है और पुरुषों का जो अधिकार है वही अधिकार महिलाओं का भी। आदिवासी यह जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना हुआ है, एक आदि और एक वासी। आदि मतलब कि पुराने काल से रहने वाला, मूल निवासी, और इस मूल निवासी को लेकर संस्कृत के को मानने वाले और आरएसएस के विचारों से प्रभावित जो लोग हैं वो आदिवासियों को वनवासी संबोधित करते हैं। वही महात्मा गांधी, इन्होंने उन्हें गिरिजन भी कहा है, पहाड़ में रहने वाले लोग कहा है। वही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का संविधान आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स कहता है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में आदिवासी समुदाय की जो जनसंख्या है बड़ी तादाद में पाई जाती है, जिसमें कि खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
तमाम राज्यों में मुख्य तौर पर आदिवासी समुदाय पाया जाता है। इसी के साथ साथ देश के अन्य अलग अलग राज्यों में भी आदिवासी समुदाय मतलब अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, जिसमें कि खासकर बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, गुजरात और ओडिशा जैसे भी जो राज्य है वो इसमें शामिल है। बता दें कि कांग्रेस और भाजपा की नीतियों के तहत जिस प्रकार आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनके सेज के नाम पर, एफडीआई के नाम पर, एलपीजी के नाम पर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आदिवासियों को उनके ही जंगल से, उनके ही घरों से उन्हें खदेड़ा जा रहा है। आदिवासियों का जो संघर्ष रहा है वो जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए रहा है और शहीद बिरसा मुंडा इनका भी यह जो आंदोलन रहा है वो मातृभूमि के लिए रहा है, इनकी रक्षा के लिए रहा है। लेकिन जो मातृभूमि की रक्षक है, जो प्रकृति पूजक है, आज उन्हें ही उनके उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज आदिवासी समुदाय की का जो स्तर है, आदिवासी समुदाय का अगर हम सूचकांक देखते हैं शिक्षा के अंदर, रोजगार के अंदर, व्यापार के अंदर, तो वह नगण्य है। वही एक तरफ आदिवासी समुदाय जो है अपने प्राथमिक हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनको उनके ही घरों से, उनके ही जल जंगल जमीन से उन्हें बेदखल करने की बड़ी तादाद और बड़ी घटनाएं भी सामने आ रही है। आदिवासी समाज के शिक्षा, रोजगार के हक अधिकार को छीनकर, साथ ही उनके जल जमीन जंगल को हड़प कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचकर यह इस देश की सरकारें उनके साथ लगातार अन्याय करती जा रही है। इतना ही नहीं, और अब उन्हें हिंदू, आदिवासियों को हिंदू नाम देकर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और यह तमाम जो चीजें हैं वो आदिवासी समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार उठाते जा रहे हैं। और इसी के चलते ट्विटर पर यह ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, आदिवासी अपने आप में एक स्वतंत्र धर्म है, अपने आप में एक स्वतंत्र विचार है, अपने आप में एक स्वतंत्र संस्कृति है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।